तो सीधे मुद्दे पर आते हैं, है ना। ये 2026 में एक प्रॉफिटेबल फेसलेस एआई यूट्यूब चैनल बनाने की पूरी प्लेबुक है। इसमें वो सारी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज हैं जो टॉप क्रिएटर्स आज यूज कर रहे हैं। एक बात साफ समझ लीजिए, एआई यूट्यूब का खेलना अब पूरी तरह से बदल चुका है। सच कहूं तो जो भी पुराने तरीकों पर चल रहा है वो जाने अनजाने अपने चैनल को बहुत बड़े खतरे में डाल रहा है। वो जमाना गया जब लेजी ऑटोमेशन से काम चल जाता था। नहीं, अब कामयाबी के लिए एक बिल्कुल बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी चाहिए। तो चलिए इस बदलाव को जरा समझते हैं। देखिए, पहले ऑटोमेशन का क्या मतलब था? फटाफट बनी हुई टॉप 10 लिस्ट वाली वीडियोस, एकदम रोबोट जैसी आवाजें और कमाई बहुत कम। ऊपर से चैनल बैन होने का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन आज की बात करते हैं। आज के जो कामयाब चैनल्स हैं वो फाइनेंस, बिजनेस या फिर ट्रू क्राइम जैसे हाई वैल्यू नीश पर फोकस करते हैं। और आवाज एकदम इंसान जैसी एआई आवाज। कमाई के भी एक नहीं कई रास्ते बनाते हैं। तो ये अब कोई साइड हॉबी नहीं है, ये एक असली बिजनेस मॉडल बन चुका है। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। किसी भी फैंसी टूल या सॉफ्टवेयर के बारे में सोचने से भी पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सही नीश चुनना। समझिए, ये चैनल की नींव है, और अगर नींव ही कमजोर या गलत रख दी तो फिर दुनिया के सबसे अच्छे टूल्स भी उस इमारत को गिरने से नहीं बचा सकते। अब यहां पर चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, कामयाब नीश को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है फाइनेंस और बिजनेस जैसे हाई सीपीएम नीश। यहां पर क्या होता है, हर 1000 व्यू पर $21 तक की कमाई हो सकती है, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन चैनल को मोनेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है, मान लीजिए 4 से 7 महीने। अब दूसरा रास्ता है हॉरर और ट्रू क्राइम जैसे हाई एंगेजमेंट नीश। यहां कमाई, जिसे हम आरपीएम कहते हैं, थोड़ी कम है, करीब $3 से $8, पर चैनल बहुत तेजी से, मतलब 3 से 5 महीने में ही मोनेटाइज हो सकता है। इसीलिए जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए शॉर्ट्स पर फोकस करना एक कमाल की स्ट्रैटेजी है। अच्छा, तो एक बार नीश फाइनल हो गया तो अगला कदम क्या है? अपना एआई स्टैक तैयार करना। अब ये एआई स्टैक सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये बस उन टूल्स का सेट है जो अच्छा और जल्दी कंटेंट बनाने के लिए जरूरी हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए कोई बैंक लूटने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं 2026 में खर्चा कितना आता है। अगर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स पर फोकस है तो एक बजट स्टैक महीने के करीब $47 से शुरू हो सकता है। अगर शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म दोनों तरह के वीडियो से सबसे अच्छा रिटर्न चाहिए तो मिड टियर स्टैक लगभग $78 का पड़ेगा। और अगर एकदम हाई क्वालिटी लंबे वीडियोस बनाने हैं तो प्रीमियम स्टैक $180 से भी ऊपर जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, पैसा लगाना कहां चाहिए? देखिए, एक चीज गांठ बांध लीजिए, सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट में से एक है आवाज। लोग शायद ठीक ठाक विजुअल्स को माफ कर दें, लेकिन एक रोबोट जैसी बेजान आवाज सुनते ही वो वीडियो बंद कर देंगे, सेकंड नहीं लगाएंगे। वॉच टाइम बनाए रखने के लिए आवाज की क्वालिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यहां पर हमारे सामने दो मेन ऑप्शन आ जाते हैं। पहला है 11 लैब्स। कीमत है $22 से $99 प्रति महीना, लेकिन क्वालिटी लाजवाब, खास तौर पर इमोशनल और लंबे कंटेंट के लिए। दूसरा ऑप्शन है विरविद जैसे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म में जो बिल्ट इन आवाजें मिलती हैं। ये बहुत सारे शॉर्ट्स जल्दी बनाने के लिए काफी अच्छी और किफायती हैं। चलिए अब उस सिस्टम की बात करते हैं जो एक कामयाब चैनल को एक आम हॉबी से अलग करता है। ये वो सीक्रेट वर्कफ्लो है जो टॉप क्रिएटर्स को सिर्फ एक दोपहर में, जी हां, सिर्फ एक दोपहर में पूरे हफ्ते का कंटेंट बनाने की ताकत देता है। और ये सिस्टम इतना जबरदस्त है कि सिर्फ 2 घंटों में पूरा काम खत्म। सोचिए, पहले 20 मिनट में 5 वीडियो की स्क्रिप्ट्स तैयार, फिर अगले 70 मिनट में वो सारे के सारे वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पर बन जाते हैं। उसके बाद 15 मिनट थंबनेल डिजाइन करने में और आखिरी 15 मिनट में सब कुछ टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ शेड्यूल। बस हो गया हफ्ते भर का काम। यही बैच प्रोसेसिंग असली गेम चेंजर है। ठीक है, अब आते हैं शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, कंटेंट बनाना एक बात है, लेकिन उससे पैसे कमाना और अपने चैनल को सुरक्षित रखना बिल्कुल दूसरी बात है। और 2026 के नियम काफी सख्त हैं। इन्हें जाने बिना आगे बढ़ना मतलब आग से खेलना है। तो चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अब 2 बिल्कुल साफ रास्ते हैं। पहली चीज तो कॉमन है, 1000 सब्सक्राइबर्स। लेकिन उसके बाद या तो 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कीजिए, या फिर, और ये बहुत बड़ा या है, पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज ले आइए। इसी वजह से फेसलेस चैनलों के लिए शॉर्ट्स फर्स्ट स्ट्रैटेजी अब इतनी पावरफुल हो गई है।
लेकिन पैसे कमाने के बारे में सोचने से भी पहले इस एक चेतावनी पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। फेसलेस चैनल का सबसे बड़ा दुश्मन ना तो एल्गोरिदम है, ना ही कोई कंपटीशन। सबसे बड़ा दुश्मन है कॉपीराइट स्ट्राइक। बस 3 स्ट्राइक और खेल खत्म, चैनल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो ये वो 3 सबसे बड़े खतरे हैं जिनसे हर हाल में बचना है। नंबर 1, फ्री स्टॉक फुटेज। इसे यूज करने से पहले हमेशा उसका कमर्शियल लाइसेंस चेक करें। नंबर 2, म्यूजिक और ऑडियो। किसी भी रैंडम चैनल से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कभी इस्तेमाल ना करें। हमेशा यूट्यूब की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी या किसी भरोसेमंद सर्विस पर ही जाएं। और नंबर 3, एआई से बनी तस्वीरें। एक बार जरूर जांच लें कि कहीं गलती से कोई कॉपीराइट वाला कैरेक्टर या लोगो तो नहीं बन गया। और आखिर में एक और जरूरी नियम, YouTube की अपनी AI पॉलिसी। सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट बन रहा है जो इतना असली लगे कि कोई भी उसे सच मान ले, तो ये साफ-साफ बताना जरूरी है कि इसे AI से बनाया गया है, खासकर स्वास्थ्य, न्यूज़ या फाइनेंस जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर। अगर ये जानकारी नहीं दी तो चैनल पर पेनाल्टी लग सकती है। तो ये रही पूरी की पूरी प्लेबुक। सही नीश चुनने से लेकर 2 घंटे के सुपर एफिशिएंट वर्कफ्लो और सुरक्षा के नियमों तक। अब सब कुछ साफ है, तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, ये 2 आवर्स का वर्कफ्लो शुरू कब होगा।